अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.6। 3.6 करने से पहले हमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रही है इस एक्सरसाइज में, के मेथड्स। अब के मेथड क्या है उसको पहले जानते हैं, फिर मैं आपको ज़रा डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे के मेथड जो यूज़ होता है, प्रूव अ कंडीशनल क्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसमें आपने क्या कहते हैं कि जब हमें इस तरह से एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, इसको होल वैल्यू को हमने रख देना है K के इक्वल। देन हमने क्या करना है कि अब ये सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं K के। अब ये दोनों सेपरेट वैल्यू हो तो इसका मतलब है ये अलग वैल्यू हो तो इसको भी K के इक्वल, C D अलग है तो इसको भी K के इक्वल। अब आपको पता है कि B K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो B K आ जाएगा और A सेपरेट हो जाएगा, A इज़ इक्वल टू B K। इसी तरह C सेपरेट हो जाएगा, D K आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये है K मेथड। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना हमें 3.4 में भी इस तरह से दिया गया था कि हमने इसको मतलब कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D के इक्वल करना है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं। इसमें हमने राइट और लेफ़्ट साइड को इक्वल करना है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो ये है। इस पर ये है कि A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D। तमाम वैल्यूज़ को के इक्वल कर दिया, जिस तरह के हमने पीछे के मेथड में देखा है। A इज़ इक्वल टू B है, B के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो A की वैल्यू, C इज़ इक्वल टू D के। अब आपने जो A और C की वैल्यूज़ है ना, इनमें पुट कर देनी है। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, 4B के माइनस 9B, 4B के प्लस 9B। इसी तरह अब यहाँ पे जो था ये C है। ठीक है, अब मैंने अगेन तो नहीं लिखी लेकिन मैंने डायरेक्ट पुटिंग कर दी है। तो D की है, 4D की है, मतलब जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है आपने वैल्यूज़ को पुट। यहाँ पे ज़रा ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि मैंने स्किप कर दी। ओके, अच्छा, अब आपने पता है क्या करना है, 4 के आगे माइनस B। अब आपने इसमें से कॉमन ले लेना है। कॉमन B आ रहा है, 4 के माइनस 9। इसी तरह नीचे B आपने कॉमन B को ले लेना है, इधर D ले लेना है, इधर भी D। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इनके आंसर, ये देखिए 4 के माइनस 9, 4 के प्लस B। ठीक है, 4 के माइनस 9, ठीक है, 4 के प्लस 9। ओके, अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड हमारी इक्वल आ गई। ये राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो हैंस प्रूव दैट राइट और लेफ्ट साइड इज इक्वल। तो इस तरह करना है आपने। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है कि आपने ए भी लिख देना है। ठीक है, रेशो होल वैल्यू इज इक्वल टू के, देन योर सी की वैल्यू निकल आई है, आप पुटिंग कर देनी है आपने। ठीक है, 6B के माइनस 5B, और आप देख सकते हैं ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, सिर्फ हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं तो मतलब दो वैल्यूज़ में ही पुट कर देना है। डी की हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बी की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, उसको एज इट ही लिख देना है। ठीक है, इसमें आपने डबल माइंडेड नहीं हो जाना है कि ये अगर हमें नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल आपने वैसे ही लिख देना। 6B के और 5B आ गए। अब इसमें से कॉमन ले लें, B कॉमन आ गया, इसमें से D कॉमन आ गया, जो दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो जो रिमेनिंग बच गई वो हमारे आंसर्स आ गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारा ये प्रूव हो चुका है कि राइट और लेफ्ट साइड इज इक्वल होगी। अब ए बी इज इक्वल टू ए रेशो। ठीक है, अब ये अंडर रूट में है। ठीक है, पहले तो उसका सोल्यूशन प्रॉपर कर लेते हैं, के को ले लेते हैं, के मेथड को, देन हम पुटिंग वैल्यू कर देंगे। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अब ये देखेंगे यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें अंडर रूट नहीं चाहिए, हमें अंडर रूट को कैंसिल कर दे देंगे तो स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी बी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे भी के स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी के स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों आंसर्स हमारे इक्वल आ गए, राइट और लेफ्ट साइड, सो प्रूव हो गई है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से दी गई है, लेकिन अब ये वैल्यू जो है कि पहले प्रॉपर इसकी कंडीशन ठीक करेंगे, लेकिन उससे पहले चले हम इसको के लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करने के बाद आप ये देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये चीज़ मैंशन कर दीजिएगा, अगर मुझसे स्किप हो गई है लेट कर लीजिए, क्योंकि ये हमने लेट की है, के होल वैल्यू इज इक्वल टू के। देन अब क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब ये वैल्यू को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये लिखा मैंने इस वजह से है कि चलें ज़रा ना चेकर को समझ आ जाती है। पुटिंग द वैल्यू सिंपल सी चीज़ है, आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ ए और सी नज़र आएगा वहाँ आपने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना।
ओके अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये B6 है D6 है, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि इतनी बड़ी अमाउंट आ गई है। आपने सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी आपने K6 को ही कॉमन ले लेना है, ठीक है। और इधर से आपका कॉमन क्या आ रहा है K3, इधर भी K6 आ रहा है, क्योंकि ये देखिए बेस एक जैसे है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। अब K6 है K6 है, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है बी राइट और लेफ्ट साइड इज हमारी इक्वल होगी। अब पार्ट नंबर 5 भी सेम ऐसे ही है, पहले हम के लेट करेंगे, के लेट करने के बाद A की वैल्यू और C की वैल्यू, फिर इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको P, अब यहाँ पे देखिए P मैंने डायरेक्टली इसको कटिंग कर दिया, नीचे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब क्या करेंगे, A+B है। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियरली हमें पता लग रहा है, हम सिंपल सी चीज़ है इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब आपके सामने मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, जहाँ जहाँ मुझे नज़र आ रहा है B के, ठीक है, और मैंने D के पुट कर दिया A और। अब यहाँ पे मैंने B कॉमन ले लिया। अब B कॉमन लेने के लिए पहले ज़रा हमें पीछे जाना चाहिए कि ये 1 कैसे आया। इस तरह से आया है कि जब आप इसमें से तीनों में से B को कॉमन ले जाते हैं तो ये मिड में अकेला B आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ अगर हम 1 भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये 1 लिख दिया है। अब ये B और D रह गया, इधर K के साथ कैंसिल हो गया, ये सारी वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास B और D दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे जो है लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी पहले हमने के एक बार, अब ये बार बार बात को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर देना है फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लेट लिखना भूल गई हूँ, तो आप काइंडली लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A³ है, हमारे पास 3 स्टेप है, 3 स्टेप होते हैं। ये जो लास्ट वाला स्टेप होता है तो ऊपर जाके ये अगर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने सेम इसी तरह ही किया। अब मैंने इनमें वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल सी चीज़ है कि अब इसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मैंने क्या किया है, ठीक है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह से आंसर आया। अब इसमें से मैंने B कॉमन ले लिया, इसमें से भी मैंने B² कॉमन ले लिया, इधर भी D² ले लिया, इधर D सिंपल ले लिया। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैंने नीचे जो है ना इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं डायरेक्ट लिख देती, क्योंकि मुझे ये सारे आपस में कटिंग करने थे तो आपको क्लियर नहीं होना था, मैंने क्या किया, नीचे जो एक्सपैंड फॉर्म में लिख दिया, इधर भी एक्सपैंड फॉर्म में लिख दिया। B एक भी इसके साथ कैंसिल हो गया, ये B² था, इन दोनों के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। K³ रह गया, ये K+1 है, K² प्लस, इसी तरह D 3 टाइम था नीचे, इसको भी एक्सपैंड फॉर्म में लिखने के बाद मैंने इन तीनों के साथ कैंसिल कर दिया, यहाँ पे B रह गया, तो ये भी हमारी प्रूव हो गई है राइट और लेफ्ट साइड। अब जो है लास्ट पार्ट हमारा ये है, सॉरी, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो ये ऑलरेडी नहीं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये करना है हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में है। K लिखने के बाद ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई है, ठीक है, मतलब K मेथड से सॉल्व करने के बाद। अब इसको हमने जब इस तरह कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्टेप हैं, ये जाके B है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB हो गया, यहाँ पे CD हो गया। अब पुटिंग वैल्यू कर दें, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह स्क्वायर में आ गया, तो कॉमन जब स्टूडेंट्स इसका लेंगे तो B² के साथ कैंसिल हो गया, ये K² माइनस है। अच्छा, अब ये देख के आप लोगों को एक फॉर्मूला याद आ गया होगा कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने कर दिया, ये नीचे इस तरह भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह आप कर दें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये भी हमारा प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव दैट राइट और लेफ्ट साइड इज इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे है, लेकिन उसमें थोड़ी वैल्यू जो है इस तरह दी गई, ABCDFEF, ठीक है, मतलब EF को एक्स्ट्रा दिया गया। अब AB है, ये इस तरह हमने करनी है कि ABCDEF, ठीक है, इनको पहले हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शंस की फॉर्म करने के बाद K के इक्वल करने के बाद आपने इस तरह ACE की वैल्यू ले लेनी है। अब इसी तरह हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब टेकिंग स्क्वायर हमें अंडर रूट नहीं चाहिए, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में हमने, ठीक है, A² और B² आ गया और उसके बाद ये कटिंग हो गया। अब सिंपल सी चीज़ है, हमने इनमें वैल्यूज़ पुट कर, अब जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे B² के साथ कैंसिल हो गया, ये B² आ गया, ठीक है, K²। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक मेथड लिया, मैंने K² को कॉमन ले लिया। इसका एक और स्टेप आ सकता था, चले मैंने कहा डायरेक्ट कर लें, फिर ये इसके साथ कैंसिल हो गया, K² इज इक्वल टू K², ये आंसर आ गया, मतलब ये हमारी राइट और लेफ्ट साइड इक्वल होगी। अब पार्ट नंबर 2 भी कुछ इस तरह से ही है, ये K की वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पुटिंग द वैल्यूज़ करते हैं, इसमें भी ACE की वैल्यू लेनी है, ठीक है। A की वैल्यू निकालने के बाद ABC की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आता है, ठीक है। अब ये ज़रा मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। B के, D के, D के, F के,
और बी के, अब इस तरह ये भी है, ठीक है, बी के, डी के, एफ के और 2/3 इसकी पावर है, क्योंकि पावर हम ऊपर से देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना हमारा के क्यूब बन रहा है, ठीक है, बी डी के एफ जो है जिनकी एक एक पावर है उनको एक एक करके लिख लेंगे और के की हमारी 3 पावर बन रही है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप के का क्यूब बन रहा है, बी डी एफ ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ये के3 है, 2/3 है, ठीक है, ये जाहिर सी बात है इसकी पावर है, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप ऐसे आएगा मज़ीद, ठीक है, 2/3 ये मैं पावर लिखना भूल गई। अब आपने क्या करना है, 2/3 के साथ आपने कैंसिल कर देना है, के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, आपकी ये भी वैल्यू प्रूव हो चुकी है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट भी सेम इसी तरह ही है। हमने क्या करना है कि इसको हमने पहले के मेथड से करना है, के मेथड से करने के बाद हमारे पास ए, सी और ई की वैल्यू आ गया, पुटिंग द वैल्यूज़, इन सब ने हमने वैल्यूज़ इनमें जो हमें रिक्वायर्ड है हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद बी डी आ जाएगा, डी एफ है, डी एफ आ जाएगा, एफ बी है और एफ बी आ जाएगा, मतलब ये कटिंग हो जाएंगे, सॉरी आएगा नहीं बल्कि जाएगा ये, ठीक है, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये रह गया के स्क्वायर इधर ही, के स्क्वायर इधर ही, और ये इन सब के दरमियान में प्लस है, इधर भी प्लस है, तो 3 स्क्वायर बन गया, 3 स्क्वायर बन गया। स्टूडेंट फाइनली हमारी 3.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर जो है देखेंगे वो कैसा है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।